गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी, योर दीदी। तो भाई क्लास 12 स्टूडेंट्स की हालचाल तुम्हारे, और क्या प्लान है तुम्हारा? भाई अगस्त का मंथ स्टार्ट हो चुका है, कल से अगस्त शुरू हो रहा है। और अगस्त के आप किसी भी डे पे ये वीडियो देख रहे हो, आज ना मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये वीडियो देखने तुम क्यों आए हो? तुम वही घिसी पिटी बातें सुनने आए हो कि कैसे तुम्हें अगस्त मंथ को यूटिलाइज करना है, कैसे तुमने पूरा जुलाई वेस्ट कर दिया था, कैसे तुमने पूरा जून वेस्ट कर दिया था, मई वेस्ट कर दिया था। बट ना, अब तुम अगस्त में कुछ सुपर प्लान फॉलो करोगे, कोई सुपर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे और उससे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यही देखने आए हो ना तुम इस वीडियो के अंदर। तो मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ गाइस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। ईच एंड एवरी मंथ, हर महीने तुम पहली तारीख को तुम्हें ये चाहिए होता है कि यूट्यूब पे तुम्हारे लिए कोई वीडियो डले कि भाई अगस्त पे पढ़ना कैसे शुरू करना है, अगस्त में टॉप कैसे मार सकते हो, अगस्त में टाइम टेबल क्या लगाना है, अगस्त के अंदर स्ट्रैटेजी क्या लगानी है। तुम यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हो, शॉर्ट्स भी देखते हो, रील भी देखते हो, सब कुछ करते हो, सारी मोटिवेशन से अपने आप को भर लेते हो। बस एक चीज़ नहीं करते हो तुम, वो है तुम्हारी पढ़ाई। ठीक है, मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत आसान है। मैं एवरीडे आपको एक वीडियो बना के दिखा सकती हूँ कि भाई आपको ऐसे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। बट फॉलो कौन करेगा उससे? फॉलो उसे तुम्हें करना है। करते करते अब अगस्त पे आके हम खड़े हो चुके हैं। तुम्हारे सेशन के, तुम्हारी क्लास 12th के सेशन के कितने महीने निकल चुके? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स खत्म, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, 4 महीने। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो अपना 60-70% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। अगर उनके सामने कुछ क्वेश्चंस रख दिए जाएं तो वो कहाँ पे होंगे? वो 0 लेवल पे होंगे या 5-10% पे, जिसपे वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो किसकी गलती है? मेरी गलती है ये? तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है? तुम्हारे टीचर्स की गलती है? वो तुम्हें पढ़ा नहीं रहे हैं? गलती है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, जिसको तुम अभी भी नहीं सुधारने वाले हो। अभी भी अगस्त में तुम ढेरों मोटिवेशंस देखोगे, ढेरों टाइम टेबल देखोगे, मेरी देखोगे, किसी और के चैनल से देखोगे, कहीं भी पहुंच जाओगे सुनने के लिए, समझने के लिए पढ़ना कैसे है। बट पढ़ना शुरू बस वही तुम नहीं करते हो। तो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, और आज से हम अपने चैनल का एक मिशन बना रहे हैं दैट दिस अगस्त वी विल नॉट वेस्ट दिस मंथ। ठीक है, इस अगस्त के मंथ के अंदर, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे आप PCM के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एक पॉज लो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर एक पॉज लेके आराम से बैठ जाओ एंड सोचो गाइस, क्या ये समय लौट कर आएगा? क्या ये अगस्त, ये वाला अगस्त जिसमें आप क्लास 12th में हो, क्या ये कभी लौट कर आएगा? तुम कहोगे नहीं। और क्या तुम चाहते हो आएगा तो तब ना, जब तुम फेल हो गए, तुम 12th में ही रह जाओगे, अगले साल फिर अगस्त आएगा 12th वाला। नहीं, वो तो हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए। वो तो बिल्कुल ऐसी बेइज्जती टाइप है। तो भाई ये क्लास 12th का अगस्त आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। ये क्लास 12th का सितंबर का हाफ ईयरली आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। वो क्लास 12th का जुलाई जो आपने पूरा वेस्ट कर दिया, क्या तुम उसे वापस लेकर आ सकते हो? नहीं। तो इसीलिए आज से अपनी एक एक दिन की इंपॉर्टेंस को समझो, जो तुम नहीं समझते हो। आई नो आप कोशिश करते हो, बट बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड तुम दोबारा बह जाते हो। कभी तुम रील देखते हो, कभी तुम शॉर्ट देखते हो, और तुम्हारा सारा टाइम वेस्ट होता रहता है। बट इसको आपको रोकना पड़ेगा। एंड इस अगस्त के मंथ के अंदर आपको अपना हाफ नहीं, मैं कह रही हूँ 70% सिलेबस कंप्लीट करके खुद को भरोसा दिलाना होगा दैट येस मैं टॉप कर सकता हूँ। जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए इतनी सारी फीस भरी है, जो मेरी कोचिंग की है, चाहे मेरी स्कूल की है, फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स, जब से तुम्हारा 12 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, नर्सरी में हो गया था एडमिशन। तो कई बच्चे तो LKG UKG से ट्यूशन जाते हैं। वहाँ से लेके आज तक जो आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें उसका क्या करना है? तुम्हें उसके रिजल्ट में उन्हें क्या देना है? बस टॉपर लिस्ट में अपना नाम। और उसका फ़ायदा सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं होगा, तुम्हें भी होगा। तो आज अभी जितनी टेंशनें हैं तुम्हारी, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ हाउ टू जंप स्टार्ट योर अगस्त से सिलेबस एंड ऑल दैट। नहीं, मैं तुम्हारा माइंडसेट बनवा रही हूँ कि भाई अब तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं अगस्त से एक अल्ट्रा सीरियस मोड में आ जाऊँ। टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्या है? टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट में डिफरेंस क्या है? ऐसा नहीं है टॉपर कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है टॉपर ने अप्रैल में ही पढ़ना शुरू कर दिया था, जो बच्चे टॉपर बनते हैं। कई बार वो अगस्त में जाके सीरियस होता है, कई बार वो दिवाली की छुट्टियों में ऐसे सीरियस हो जाते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं। तो यू हैव टू मार्क दैट डे जिस दिन तुम सीरियस हो जाओ, और मुझे बता दो वो कौन सा डे है। अगर आज से हो गए हो तुम सीरियस, तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन ओपन करो, अपना नाम लिखो, साथ में लिखो आई एम सीरियस फ्रॉम टुडे। जैसे मेरा नाम सिमरन है तो आई राइट सिमरन आई एम सीरियस फ्रॉम टुडे। यू हैव टू बी सीरियस फ्रॉम टुडे। कुछ भी लिखो, मैं कमेंट करना है आपको अपना नाम, एंड आगे लिखना है आई हैव टू बी सीरियस फ्रॉम टुडे। और एक पेपर पे भी इस चीज़ को लिखो और अपने सामने अपने स्टडी टेबल पे लगाओ। सीरियस रहना है तुम्हारे को अपनी पढ़ाई के लिए। जैसे वो रिलेशनशिप्स में बच्चे आते हैं आजकल, कहते हैं ना यार मेरे से सीरियस रही हो तू। ठीक है, सीरियस अब तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ होना है, क्योंकि अगर इसे मजाक में ले रहे हो, इसे खेल समझ रहे हो ना, तो आगे लाइफ मजाक बन जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अगर कोई बड़े तुम्हारे पापा के पास बहुत फंडिंग नहीं है तुम्हारे को देने के लिए, ठीक है, या मम्मी का पूरा कोई प्लान नहीं है तुम्हारे लिए, भैया मैं तो ये सेट करके रख दिया अपने बच्चे के लिए, अगर खुद ही मेहनत करनी है तो वो पढ़ाई के थ्रू ही होगी अभी के लिए। ठीक है, तो आज से और अभी से दिस अगस्त मंथ सबसे पहले अपनी सारी पुरानी बेकार आदतों को लीव करो। बैठो और सोचो। सबसे पहले तुमने कमेंट कर दिया और बिकम सीरियस। अब बैठ के सोचो मैं कहाँ टाइम वेस्ट करता हूँ, क्यों मैं दिन के 5 घंटे भी अपने पढ़ाई के निकाल नहीं पाता हूँ, और अगर निकाल भी रहा हूँ तो वो 5 घंटे में मैं आज क्यों नहीं कह पा रहा कि मेरा तो फिजिक्स का हाफ सिलेबस कंप्लीट है। निकाल के लाओ, कोई भी न्यूमेरिकल में सॉल्व कर दूंगा। क्यों नहीं कह पा रहे हो तुम? भाई
बिकॉज वो भी तरीके से नहीं पढ़ा था तुमने। तो ये अगस्त सितंबर ये 2 महीने हैं तरीके के पढ़ने के तुम्हारे पे। अक्टूबर नवंबर में बहुत अलग ही माहौल हो जाता है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कभी घर में पेंट होगा, कभी दिवाली है तो तुम शॉपिंग करने के लिए जाओगे। नवंबर में शादियां हैं, कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा आपको शादियों के अंदर, समझ गए। और जैसे ही दिसंबर आएगा आपके प्रैक्टिकल्स का इतना हैवी लोड होगा आपके ऊपर, और जनवरी में डेट शीट आ जाती है हमारी। तो लगभग आपके पास में सिर्फ 4 महीने बचे अपने पेपर के लिए, और उनमें से एक बैटल अभी हाफेली आपके सामने है। हाफेली में आप अपनी प्रो लेवल स्टडी नहीं कर सकते हो। हाफेली में पूरा दिन आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, हाफेली का पेपर देकर आना ही पड़ेगा। तो इसलिए अभी मेक श्योर करो आप अपना 50-60% सिलेबस को दिमाग में बसा लो। एंड 15 सितंबर के बाद से हम आगे के सिलेबस पर अटैक करेंगे कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। बाय अक्टूबर आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, देन यू आर मूविंग ऑन टू रिवीजन। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तीनों महीने रिवीजन के लिए रहे हैं आपके। ऐसी तैयारी तुम्हें करनी है। अब वो कैसे होगी, सबसे पहले मैं आज आपको स्टेप 1 बता रही हूँ। कल मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी स्ट्रीम वाइज स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट आई मेक श्योर कि मैं रोज़ आपको एक वीडियो बना के बताऊँ कि आपको क्या प्लान फॉलो करना है। डेली टारगेट्स आई गिव यू कि आपको कैसे पढ़ना है। एंड सबसे मेन सब्जेक्ट हमारा जो इंग्लिश रहता है, जिसमें स्कोर करना 100 on 100 ईजी नहीं है, वो सभी को पता है। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैंने क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी लगा दी, और क्लास 12th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट भी लगा दी है कि हाफिली में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसी प्लेलिस्ट में से आएगा। तो अगर आपने लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, जो भी चैप्टर के अगर क्वेश्चन चाहिए आपको हाफिली के लिए, चैप्टर आप पढ़ चुके हो तो प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके आप पढ़ोगे। तो एक सब्जेक्ट की टेंशन मैंने आपकी खत्म कर दी इंग्लिश की। अब बैक की बात होती है हमारे बाकी 3 सब्जेक्ट्स की। आज एक पेपर लेकर आओ, ठीक है, और एक फोल्डर लेकर आओ, ठीक है। सबके पास फोल्डर होगा, एक पेपर एंड एक फोल्डर लेकर आना है तुम्हारे को। और आज अगस्त की जिस भी डेट को आप ये मेरे वीडियो को देख रहे हो, आपको अपने सिलेबस का ट्रैकर बनाना है, और इसी के अराउंड तुम्हारी दुनिया घूमनी चाहिए। बस ये जो सिलेबस ट्रैकर आपका बनेगा उसके अराउंड तुम्हारी दुनिया घूमनी चाहिए। जैसे तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटी होती है व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप कि भैया मेरा ब्लू टेक हो जाए, या तुम्हारे को कहीं घूमने जाना हो तो तुम्हारी प्रायोरिटी होती है कि भाई मैं वहाँ की मेरी टिकट्स मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं अच्छे होटल में रुकूँ, मैं अच्छे से पैकिंग कर लूँ, वहाँ पे मुझे 100-250 मेरी अच्छी फोटो खींच जाए, रील, जैसे मैं अपनी रील अच्छी अपलोड कर पाऊँ, मेरे लाइक्स आ जाएँ, ठीक है। जैसी वो तुम्हारी दुनिया होती है ना, मैं स्कूल जाऊँ तो मैं सबसे पॉपुलर हूँ, ये वो। आज से तुम्हारी दुनिया बस ये होगी जो तुम इस पेपर पे लिखोगे, वो होगी तुम्हारे चैप्टर्स और उन्हें कंप्लीट करना। मैं इंग्लिश से आपको एग्जांपल में दे रही हूँ, और बाकी हर सब्जेक्ट का आपको ऐसे करना है, ये देख सकते हो आप। इंग्लिश का भी आपको बनाना है, पूरा सिलेबस लिखना है। अगर आप हमारे क्लास 12th इंग्लिश की बात करो तो तुम्हें 25 टॉपिक्स पढ़ने हैं, लिटरेचर और मैं राइटिंग सेक्शन मिला के कह रही हूँ। सारे चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो, जैसे लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। आपको अपने सारे चैप्टर्स को ऐसे A4 साइज़ की शीट लेकर आओ, और उस पर आपको लिखना है इनको तरीके से। फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायो है तो बायो, मैथ्स है तो मैथ्स, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, सबके हर एक का आपको ऐसे लिखना है, चैप्टर के नाम एंड तक आपको सारे चैप्टर लिख देने हैं। एंड देन आप एक कॉलम बनाओगे, कॉलम नंबर 1, और उसके आगे आप लिखोगे 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर, कि आप इसका 1 शॉट देख के चैप्टर को अपने दिमाग में बसा चुके हो या नहीं, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, और उसके आगे राइट लगा दोगे। जिससे अगर चैप्टर एक बार पढ़ चुके हो वीडियो से तो बार बार आप वीडियो खोल के ना देखो, आ गया है अब चैप्टर, दिमाग को पता है वो चैप्टर क्या है। सेकंड कॉलम आप बनाओगे उसके क्वेश्चन आंसर्स का। क्वेश्चन भी मैंने 3 लिखे हैं, देखो, लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव, जो हमारे MCQs होते हैं। फिजिक्स के लिए भी ऐसे करना है, केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे करना है। सेकंड आप न्यूमेरिकल्स का कॉलम बनाओगे कि क्या मैंने 50-60-100 MCQ लगा लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए हैं, PYQ लगा लिए हैं इस चैप्टर के, पहला चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर जो है। सेकंड कॉलम आप ये बनाओगे, और तीसरा कॉलम आप बनाओगे अपने नोट्स का, जो भी सब्जेक्ट है आपका, बस एक न्यूमेरिकल मैथ्स को छोड़ के। फिजिक्स की भी जितनी थ्योरी है, केमिस्ट्री की भी जितनी थ्योरी है, बायो की जितनी थ्योरी है, अकाउंट्स का जो थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन है हमारा, BST का जितना थ्योरी पोर्शन है, इको का जितना थ्योरी पोर्शन है, क्या मैंने सबके नोट्स बना लिया। आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, अपने रजिस्टर बनाओ। भूल जाओ मोबाइल एग्जिस्ट करता है इस दुनिया के अंदर। यूट्यूब से समझ नहीं आता, अपने स्कूल ट्यूशन जो लगा रखे हैं उनसे जाके समझो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन योर मोबाइल फ़ोन एवरी सेकेंड, ठीक है। बैठो, अपने नोट्स बनाओ, और मोबाइल फ़ोन है तो उसे यूटिलाइज करो। मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मैं क्लास 12th के बच्चों को हर सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई रिफ्रेशर लो, उसमें से अपने नोट्स बनाओ देख के, ठीक है। अपने नोट्स का कॉलम आपको बनाना है कि हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। दिस विल बी योर हेड स्टार्ट। आज इस वीडियो के अंदर हमने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी अपने अगस्त के मंथ की, कि कैसे हम अपने इस अगस्त के मंथ को हिट बना सकते हैं, कि वो फ्लॉप ना हो जुलाई की तरह। जैसे हमने जुलाई में सोचा था हमने पढ़ना है, और उसमें से कुछ भी पढ़ाई हमारी नहीं हुई है। तो अगर आपको अगस्त को हिट बनाना है तो आपको अपने पूरे सिलेबस को यहाँ पे लिखना है। मेक श्योर करना है हमें कि एटलीस्ट 15 चैप्टर्स तो हम कंप्लीट कर लें। मैं तीनों के सब्जेक्ट के मिला के कह रही हूँ कि एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट पर चैप्टर या 6 सब्जेक्ट पर चैप्टर हम कंप्लीट कर ले। 6 फिजिक्स के, 6 केमिस्ट्री के, 6 बायो के, 6 मैथ्स के, 6 अकाउंट्स के। और उनमें से 6 तो बहुत आसान कह रही हूँ मैं, क्योंकि उनसे पहले के 3-4 महीने में कुछ तो पढ़ ही रखा है। तो ये आपका मिशन है आज अभी इस वीडियो का। प्लान योर अगस्त, प्लॉट योर अगस्त मंथ।
अपने आप को समझाओ, एक सीरियसनेस लेवल लेकर आओ जो एक 12th के बच्चे में होना चाहिए। पता है मैंने आजकल 10th के बच्चों को तुम्हारे से ज़्यादा सीरियस देखा है और तुम 12th में आके अपना सारा समय बर्बाद करते रहते हो। तो इसलिए आज से और अभी से स्टेप नंबर 1 इज़ एक ब्लैंक पेपर लेकर आओ। यही जैसे मैंने आपको दिखाया, अपना सिलेबस लिखो, खुद के लिए एक ब्लैंक पेपर पे लिखो अपने नाम के साथ में आई एम सीरियस और अपने सामने लगाओ, अपने वॉलपेपर पे लगाओ, जिससे जब भी तुम टाइम वेस्ट करो तुम्हें याद आओ रहे कि वो जो रिजल्ट डे पे मेरी मम्मी खुश होंगी, पापा खुश होंगे, वो तब होंगे जब आज मैं पढ़ रहा हूँ सीरियस बैठ के। अगर आज मैं रील चला रहा हूँ, दोस्तों से बातें कर रहा हूँ, अपना टाइम पास कर रहा हूँ, टेंशन ले रहा हूँ किसी भी बात को लेकर, तो वो रिजल्ट डे वाले दिन आई विल नॉट बी हैप्पी। एंड अगर रिजल्ट डे वाले दिन मुझे हैप्पी होना है तो चाहे मैं दिन के 2 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं आधा घंटा ही दिन का पढ़ रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट डे हिट हो जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए अभी आपको कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाओ। आज हम अगस्त के फर्स्ट वीक को ऐसा प्लान कर लेंगे कि बहुत बेहतरीन हमारी पढ़ाई हो रही हो। इवन हाफ ईयरली अगर आपके 15-20 अगस्त हैं तो हाफ ईयरली में भी अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। ऐसे मैं आपकी तैयारी कराऊंगी। तो आज 31 जुलाई को ही मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया और आप अगस्त के मंथ की किसी भी दिन को ये वीडियो देख रहे हो एंड यू हैव टू स्टार्ट। आप 12th के बच्चों, तुम्हें एक राइट ट्रैक चाहिए, तो राइट ट्रैक यही है, लिखो, अपनी गलतियाँ पहचानो और स्टार्ट करो। बस चैप्टर तुम्हारे सामने है, रिसोर्सेज तुम्हारे सामने हैं, अटैक करो ना इनके ऊपर। दिन में जो टाइम मिलता है आपको पढ़ाई का अपना निकालो एंड स्टार्ट अटैकिंग ऑन इट। ओके, तो विद दिस मैं जा रही हूँ और एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना दैट दीदी आपका इतना ये लेक्चरबाजी करने के बाद हम थोड़े सीरियस हो चुके हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो मेरे कहने पे। एंड अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, हमारा जो सेकंड चैनल है उसे जाकर सब्सक्राइब करो, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने आपको आ रही हूँ फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। ओके, तो उसे जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट और आपके पास इंग्लिश ऑब्वियसली जो होती है, मैंने एक और इंग्लिश के चैनल का लिंक दिया है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं आपकी इंग्लिश फॉर्मेशन करवानी सिखाऊंगी तुम्हारे को। कि जो तुम्हें लगता है ना कि दीदी लास्ट लेसन लॉस्ट रंग डीप वाटर हमने पढ़ लिया है बट आंसर हमें खुद से बनाने नहीं आते हैं, तो वहाँ मैं आपको वोकैबुलरी सिखाऊंगी। इवन CUET की भी तैयारी होगी। तो ये 2 चैनल्स को मेरे न्यू वाले सब्सक्राइब करके रख लो। एंड हेयर आई एम ऑलवेज विद यू। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, DM करो मेरे को इंस्टाग्राम के एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। ठीक है, तो हम मिलेंगे कल की वीडियो में जहां हम अपनी इस प्लानिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास एक महीना है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। बीइंग अ PCM स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, हम इस एक महीने में कितना अटैक कर सकते हैं अपने सिलेबस पे, कितने टाइम हम पढ़ाई का एक्चुअली में निकाल सकते हैं अपनी कोचिंग और अपने स्कूल के साथ में, और कैसे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि ये महीने के बाद हम ये ना बोले कि मेरा अगस्त वेस्ट हो चुका है। तो मिलेंगे कल की वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और आज से ही स्टार्ट कर लो अपना सिलेबस को लिखने का मिशन। ठीक है, तो जाओ आज A4 साइज़ की शीट लेकर, और मुझे हर बच्चा, चाहे आप PCM के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ के हो, हर बच्चे ने मेरे को ये DM करनी है अपनी फोटोज़, दीदी हमने अपने सिलेबस का ट्रैकर बना लिया है। बाय बाय, आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।